दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कि मेरे करीबी के जरिए मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया, बीजेपी ज्वाइन न करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी गई। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, ऑफर देने वालों का नाम बताया। आतिशी कहा, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सिंधिया इस्तीफा तो केजरीवाल का इस्तीफा क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों और मंत्रियों ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताया, कहा वहीं बने रहेंगे सीएम। सुनीता केजरीवाल से मिलकर अपना पक्ष रखा। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कि 4 और मंत्रियों को जेल में डालने की साजिश रची जा रही है, इसलिए मेरा और सौरभ का नाम उछाला जा रहा है, जबकि ये बयान 1.5 साल पहले से चार्जशीट में है। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम लेकर उनको मुख्यमंत्री की रेस से बाहर किया, अपनी पत्नी का दावा मजबूत कर दिया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, रामलीला मैदान में जुटी भीड़ को देखकर बीजेपी के होश उड़ गए, बीजेपी हमको डराकर शासन करना चाहती है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रचार अभियान की शुरुआत की, पार्टी उम्मीदवार अजय भट्ट के समर्थन में रैली की। पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड के लोगों की तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा, मोदी की गारंटी का मतलब उसके पूरे होने की गारंटी से है। उत्तराखंड के बाद राजस्थान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोटपूतली में जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। आज शाम 6 बजे बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे पीएम, जीत का मंत्र देंगे। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल ने किया नामांकन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद, कहा कि यूपी की 80 सीटें जीतेंगे। सारण के रण में रोहिणी आचार्य का चुनावी शंखनाद, मेगा रोड शो कर किया जनसंपर्क अभियान का आगाज, कहा बिहार वासियों का मिलेगा आशीर्वाद। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव का परिचय ही परिवारवाद है, कहा लालू यादव ने 2 बेटे और 2 बेटियों को चुनाव में उतार दिया, बाकी 5 बेटियों को कब उतारेंगे। सोनपुर में रोड शो के दौरान रोहिणी आचार्य ने कहा, मैंने तो अपने पिताजी को केवल किडनी दी है, लेकिन सारण की जनता के लिए मेरी जान न्यौछावर। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल, राहुल गांधी का आभार जताते हुए कहा, बीजेपी से कहा गया वोट आपकी वजह से नहीं मिला, मुझे इनका अहंकार तोड़ना। कर्नाटक में बड़ी बीजेपी की परेशानी, धरवाड़ से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ खड़ा हुआ लिंगायत मठ, कहा कि उम्मीदवार बदलो नहीं तो बीजेपी को नहीं मिलेगा लिंगायतों का वोट। कर्नाटक में पार्टी के अंतर्कलह के बीच अमित शाह का दौरा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, नाराज चल रहे के.एच. ईश्वरप्पा को दिल्ली बुलाया। बेंगलुरु में अमित शाह की रैली, कहा एक तरफ मोदी जी हैं जिन पर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी दलों का इंडिया गठबंधन है। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने चाय बनाकर अपने चुनावी अभियान का आगाज किया, कहा जिसने गरीबी देखी वही इस देश को चला सकता है। जेडीयू का इलेक्शन कैंपेन का गाना जारी, वीडियो सॉन्ग में नीतीश कुमार के विकास के बिहार को दिखाया गया। चुनावी घमासान के बीच समीकरणों को साधने में जुटे सियासी दल, कांग्रेस ने अखिलेश यादव को दिया लखनऊ दफ्तर में आने का न्योता। लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है अखिलेश यादव, सूत्रों के मुताबिक कन्नौज से अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट देने पर विचार हो रहा है। मुरादाबाद से एसपी नेता एसटी हसन का टिकट कटने पर छलका दर्द, बोले आरएसएस बीजेपी की साजिश के चलते टिकट कटा, पार्टी के कोर वोटर खफा, रुचि वीरा के प्रचार में शामिल नहीं होंगे एसटी हसन। भ्रामक विज्ञापन के मामले में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे पर असंतोष जाहिर किया, अगले हफ्ते फिर से होगी सुनवाई। दिल्ली में चल रही नेशनल खो खो चैंपियनशिप का समापन, 28 मार्च को शुरू हुई चैंपियनशिप का 3 दिन तक कर्नैल सिंह स्टेडियम में आयोजन किया गया।